हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूकरमाइसिस क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे बॉडी में एंटर करता है और क्या क्या इनके सिम्टम्स होते हैं और हमें इससे किस तरीके से अपने आप को सेफ रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ म्यूकरमाइसिस? म्यूकरमाइसिस को पहले एक जाइगोमाइसिस के नाम से भी जाना जाता था। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि बहुत सीरियस टाइप के इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमारे बॉडी में। ये मेनली काउज होता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कुछ फंगस प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से। देखिए कैसे राइजोपस स्पीसीज़, ये एक स्पीसीज़ है जिसमें कि ये फंगस प्रेजेंट होता है। म्यूकर स्पीसीज़ इन सब के रूट्स में प्रेजेंट होता है। ये एक लैबोरेटरी मीडिया प्रिपरेशन है ब्लैक फंगस का, जिसमें कि मीडिया को प्रिपेयर किया गया है म्यूकरमाइसिस के लिए। ये मेनली अफेक्ट करता है उन पीपल्स में जिनके अभी अभी कहीं किसी भी पार्ट्स में बर्न हो गया हो उनमें, या किसी को कट्स लग गया हो या स्क्रैप्स लग गया हो वहाँ पे, और कैंसर पेशेंट्स को, और किसी ने अगर रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया है तो उनमें। एचआईवी और एड्स के पेशेंट में ये मोस्टली अफेक्टिव होता है, क्योंकि जो एचआईवी और एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें पहले से ही उनकी इम्यून सिस्टम जो होती है वो वीक होती है, और फिर अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो हमारे ऊपर कोई भी डिजीज़ या जल्दी अटैक करेगा। और डायबिटीज़, अगर किसी को भी डायबिटीज़ है तो नॉर्मली नहीं होगा। अगर डायबिटीज़ है और वो उस डायबिटीज़ का प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है तो उनमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी ने सर्जरी करवाया हो तो उनमें भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमारे बॉडी में फंगस जब एंटर होता है तो हमारी आईज़ में जिस तरह से रेडनेस हो जाती है, और इनके कुछ ये सिम्टम्स है कि कैसे हमारे बॉडी में फंगस एंटर करता है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि पेन, रेडनेस अराउंड आईज़ नोज़ और इनके आसपास रेडनेस हो जाती है, फीवर होने लगते हैं, हेडेक हो जाता है और कफिंग होने लग जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, और जब हम वॉमिटिंग करते हैं उस वॉमिटिंग में ब्लड निकलने लग जाता है, और हमारे मेंटल स्टेटस भी थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती है उस टाइम में। ये हमारे इस तरह से एंटर होने के बाद आईज़ प्रॉब्लम होती है। और ये कैसे इन्फेक्शन होता कैसे है और कैसे ये फंगस हमारे अंदर एंटर करता है, इसके 2-3 मेजर रूट हैं। इनहेलेशन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू और ट्रॉमेटिक इनोकुलेशंस के थ्रू। काउजेस क्या क्या है इनके? ये एक्सपोजर टू म्यूकोरामाइसीट मोल्ड्स, ये ऑर्गेनिजम्स में ये जो म्यूकोरामाइसीट मोल्ड्स होते हैं ये इन सारे चीज़ों में प्रेजेंट होता है। जैसे कि लीव्स, डेड और डिकेइंग लीव्स होते हैं, इनमें ये प्रेजेंट होता है। पाइल्स ऑफ कंपोस्ट, हम कहीं पे कचरा जमा करके रख देते हैं और कुछ दिन बाद जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो वहाँ पे होता है। फॉइल में, या कहीं लकड़ियाँ सड़ जाती हैं, रखे रखे लकड़ियाँ सड़ने लग जाती है, तो वहाँ पे ये सब इन सारी फंगस का प्रेजेंस होता है। देखिए कैसे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कहीं पे रखा है तो उसमें, मॉइस्ट सॉइल में, एनिमल डंग में, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होता है। और इसकी एंट्री जो होती है वो मेनली जो होती है वो इनहेलेशन के थ्रू हो रही है। और कहीं पे जैसे ऊपर में मैंने बताया था बर्न हो जाता है या फिर कहीं पे इंजरी हो जाती है आपके किसी ऑर्गन्स में, तो वहाँ पे होता है ये। इसके कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं, बेसिक ट्रीटमेंट है ये, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी और पोस्कानोजोल, ये ओरली दिया जाता है। आइसा विकोनाजोल, ये भी ओरली दिया जाता है उन पेशेंट्स को। और हम इससे एक ही तरीके से सही रह सकते हैं, इन सब चीज़ों से फाइट कर सकते हैं, इन सब फंगसों से फाइट कर सकते हैं जब हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखेंगे। तो ईट हेल्दी फूड एंड boost up your immunity to fight all these organisms. Thank you and be safe.